तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब प्राइस ऑर्डर फ्लो रिवर्स करता है, ठीक है, ट्रेंड चेंज करता है लोअर टाइम फ्रेम पे जैसे कि 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, और ट्रेंड चेंज करता है टेम्पररी या तो ऑर्डर फ्लो चेंज करता है, ठीक है, टेम्पररी, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, क्या तो जैसा कि हम इधर देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लोज क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं पहले प्राइस ने रिलेटिव इक्वल लोज क्रिएट किए हैं, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, अब प्राइस का जो ट्रेंड है वो बियरिश हो चुका है। हम देख सकते हैं प्राइस ऊपर से यहाँ पे, प्राइस नीचे यहाँ पे आ रही है, नीचे आ रही है, बियरिश ट्रेंड में है, और प्राइस जो है सेल से लिक्विडिटी स्विप करते हुए आ रही है। तो लोअर लो लोअर हाई, 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 इस तरह से जो प्राइस है स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो जब प्राइस ने इस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट किया, तो यहाँ पे प्राइस ने जो है लोअर लो बनाना चाहिए था, ये वाले, यहाँ इस वाले हाई से यहाँ लोअर लो बनाना चाहिए था, यानी यहाँ यहाँ ये वाला जो हाई है, ये सॉरी, ये वाला जो लो है, ये लोअर हाई है, ठीक है, सॉरी हायर लो है, ठीक है। तो ये वाला जो लो है वो हायर लो है, क्योंकि ये हायर हाई क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो प्राइस जो है पहले बेरिश ट्रेंड में थी, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई क्रिएट कर रही थी, ठीक है। फिर प्राइस ने क्या किया, हायर हाई क्रिएट किया और हायर लो क्रिएट किया, ठीक है। तो अब जो प्राइस इस वाले पॉइंट से, या ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे किया, तो क्या प्राइस यहाँ पे बुलिश हो गई है, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो क्या प्राइस ने ऑर्डर फ्लो चेंज कर दिया, क्या प्राइस ने ट्रेंड चेंज कर दिया अपसाइड की ओर। तो हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है यहाँ पे लो जो है प्रीवियस लो, ये वाला लोअर लो, ये स्वीप किया यहाँ पे, ठीक है, ये लो प्राइस ने यहाँ पे स्विप किया, फिर प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, और फिर से प्राइस जो है नीचे आया, ठीक है, ये हायर लो क्रिएट किया, ठीक है, और फिर से नीचे आया और ये वाला जो एसएल है ये शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये शिफ्ट कर दिया। तो इसका क्या रीज़न है, इस वाले एसएल को शिफ्ट करने का रीज़न क्या है। तो पहला रीज़न ये है कि प्राइस ने जो है ये जो वाला सेटअप आप देख रहे हैं वो किल जोन से पहले का है, ठीक है। तो 7 o'clock का जो किल जोन है, ठीक है, उससे पहले का ये सेटअप है, ठीक है। और दूसरा रीज़न है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या डिफरेंस, मतलब क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने जो है सेल साइड लिक्विडिटी स्विप करी, ठीक है, माइनर सेल साइड लिक्विडिटी स्विप करी, बॉटम क्रिएट किया, यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट किया, और यहाँ पे प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद जब प्राइस फिर से नीचे आया, ठीक है, तो यहाँ पे ये ओटी जोन में आया, ठीक है, यहाँ पे हम ओटी जोन लगाते हैं, ये ओटी जोन में आया, और ओटी जोन में आके प्राइस को फिर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। एक बार प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, ऊपर गया, वापस नीचे आया। अब जब ये ओटी जोन में जब आता है प्राइस, जब स्विंग लो क्रिएट करके डिस्प्लेसमेंट प्राइस क्रिएट करता है, ठीक है, स्विंग लो क्रिएट किया, सेल्सलिटी लिक्विडिटी स्विप करी, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस नीचे आया, तो यहाँ पे प्राइस जो है ओटी जोन को फॉलो करके, लाइक ओटी जोन को रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर जाना चाहिए, और फिर जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तब हम कंफर्म कर सकते हैं कि प्राइस जो है लिटरली जो उसका ऑर्डर फ्लो है वो चेंज हो चुका है अपसाइड की ओर, ठीक है, और ट्रेंड जो है वो अपसाइड की ओर हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ने जो ओटी जोन तक आया लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, ठीक है, और वहाँ से ही नीचे चला गया। तो हम देख सकते हैं प्राइस जब वापस नीचे आया, ठीक है, स्विंग लो क्रिएट करके जब प्राइस ने अपसाइड की ओर मूव दिखाया और फिर वापस नीचे आया, तो प्राइस ने जो है ओटी जोन से ऊपर की ओर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया और नीचे के आ गया, नीचे के लिए आ गया, इस वाले सेल्स वाले इक्विटी को शिफ्ट करने के लिए आ गया। अब इसी में ही अगर हम आगे देखें, जब प्राइस ने यहाँ पे फिर से नीचे आया, ये वाली सेल्स वाली इक्विटी को शिफ्ट करी और प्राइस जो है किल जोन के अंदर आ गई है,
ठीक है, यहाँ से 7 o'clock की कैंडल है, प्राइस किल जोन के अंदर आ गई और प्राइस ने यहाँ पे सेल्स या लिक्विडिटी स्विप कर दी। अब प्राइस फिर से क्या है, अपसाइड की ओर मूव दिखाता है और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है। काफ़ी माइनर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, जैसा कि हम देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वीक है, ठीक है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में प्राइस नीचे आता है और ओटी जोन तक आता है। तो ये वाला जो लेग है, ठीक है, इस वाले लेग के ओटी जोन तक प्राइस आता है। ऐसा ये प्राइस आया, प्राइस ने फिर से अप साइड की ओर मूव दिखाया और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। तब हम कंफर्म हो जाते हैं कि प्राइस का जो बायस है वो अब बुलिश हो चुका है, ऑर्डर फ्लो है वो बुलिश बुलिश हो चुका है, ठीक है। ट्रेंड जो बुलिश हो चुका है बियरिश से, प्राइस ने जो अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर चुका है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है यहाँ पे 3 बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, एक तो यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस ने ये हायर लो बनाया, ठीक है। प्राइस ने जब वापस नीचे आता है तो ओटी जोन तक आता है और ये हायर लो बनाता है। यहाँ पे भी प्राइस क्या गया, यहाँ पे सेल्स एंड लिक्विडिटी शिफ्ट किया, स्विंग लो बनाया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, वापस जब नीचे आया तो ओटी जोन पे ये हायर लो क्रिएट किया। यही चीज यहाँ पे भी क्रिएट हुई, हायर लो क्रिएट हुआ, ठीक है। पर हायर लो क्रिएट करने के बाद प्राइस ने इस वाले हाई को नहीं तोड़ा, प्राइस वापस नीचे गया और ये वाली सेल्स एंड लिक्विडिटी स्विप कर दी। तो जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया होगा ब्रेकआउट में, ठीक है, उनका जो है एसएल हिट हो गया यहाँ पे, क्योंकि ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाय किया होगा तो उन्होंने एसएल स्विंग लो पे रखा होगा, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है कि प्राइस जो है नीचे आया, सेल्स एंड लिक्विडिटी शिफ्ट करी, ऊपर गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, वापस से नीचे आया ओटी जोन में और ओटी जोन को रिस्पेक्ट करते वापस अपसाइड की ओर गया, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखा है। तो यहाँ पे हमें देख के पता चल सकता है कि यहाँ पे भी यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो और यहाँ पे जो है प्राइस ने हमें फिर ऊपर से नीचे आके एंट्री का मौका यहाँ पे दिया। तो मॉरल ऑफ दिस वीडियो क्या है कि प्राइस है जब हायर लो क्रिएट करता है बेरिश ट्रेंड में, जब प्राइस हायर लो क्रिएट करता है, ठीक है, तो हायर लो जब क्रिएट करता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद, तो प्राइस को हायर लो क्रिएट करने के बाद हायर हाई क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस को ऊपर जाके यहाँ पे हायर हाई क्रिएट करना चाहिए था, ठीक है, जैसे कि यहाँ से जाके यहाँ के हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। तो इस तरह से प्राइस जो है वापस नीचे आती है यहाँ पे, ठीक है, ओटी जोन तक, ठीक है, जो ये वाला लेग होगा इस वाले लेग के ओटी जोन तक यहाँ पे प्राइस आती है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है हायर लो क्रिएट करने के बाद, हायर हाई और हायर लो। तो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए और ये सीन यहाँ पे हुआ नहीं है इस वाले स्ट्रक्चर में, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में ज़रूर हुआ। अगर हम देखें इसको तो इस वाले स्ट्रक्चर में यही सीन हुआ है, प्राइस आई है, ठीक है, नीचे आई और प्राइस ने यहाँ पे आके हायर लो क्रिएट किया, हायर लो क्रिएट करने के बाद प्राइस ने अपसाइड की ओर मूव दिखाया और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। तो इस तरह का हमें देखना, स्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है, एक और बात ध्यान रख सकते हैं, प्राइस ने यहाँ पे ये जो लो क्रिएट किया है, ठीक है, ये लो ने प्रीवियस जो ये लो है ये वाले लो को स्वीप नहीं किया, ठीक है। तो प्रीवियस इक्वल जो लो थे, रिलेटिव इक्वल लो जो थे उनको प्राइस ने यहाँ पे स्वीप नहीं किया, इसने प्राइस ने यहाँ पे फिर से एक लो क्रिएट किया जो उनके ही लेवल पे लो है, ठीक है, इनको स्वीप नहीं किया। तो इन प्राइस ने जो है नया रिलेटिव इक्वल लो क्रिएट किया, ठीक है। तो ये जो लो क्रिएट किया, रिलेटिव इक्वल लो जो नया क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो इस पे अभी तक इतनी लिक्विडिटी क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है। तो इस पे इस वाली लो पे अभी तक इतनी लिक्विडिटी क्रिएट नहीं हुई क्योंकि अभी रिसेंटली क्रिएटेड लो है, रिसेंटली क्रिएटेड रिलेटिव इक्वल लो है। तो जब प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, ब्रेकआउट देगा और जो रिटेलर्स होंगे उनको जब पता लग मतलब जब उनको विश्वास होगा कि हाँ अब ये प्राइस ने जो है ये स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट जोन क्रिएट कर चुका है, रिटेलर्स इसको सपोर्ट जोन की तरह लेंगे, प्राइस ने जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह क्रिएट कर चुका है और ब्रेकआउट दे चुका है, तब रिटेलर्स क्या करेंगे,
कि बाय करेंगे और एसएल अपने यहाँ पे रखेंगे और प्राइस जो है वापस से नीचे आके इनका एसएल जो है यहाँ पे हिट कर देगी। तो कहने का अर्थ ये कि हमें ध्यान रखना है कि ये जो लो क्रिएट हुआ है, सबसे बॉटम वाला जो लो है, क्या ये इसने लिक्विडिटी स्विप की है? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इसने माइनर लिक्विडिटी स्विप की है। अगर ये इसने ये रिलेटिव इक्वल लो स्विप किए होते तो ये और स्ट्रांग हो जाता, ठीक है, ये बॉटम और स्ट्रांग हो जाता और यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर जो है बहुत ही स्ट्रांग, लाइक बहुत ही स्ट्रांग, मतलब हमें हिंट देता कि हाँ प्राइस का जो ऑर्डर फ्लो है वो चेंज हो चुका है। लेकिन प्राइस ने जो है यहाँ पे सेल्स एंड लिक्विडिटी जो रिलेटिव इक्वल लोज है वो यहाँ पे स्विप नहीं किया। प्राइस यहाँ पे खुद एक रिलेटिव इक्वल लो प्राइस ने बनाया सेम लेवल पे, ठीक है, और प्राइस ने जो है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, हायर लो बनाया और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे भी प्राइस ने हायर लो बनाया था, ओटी जोन था ये, लेकिन उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। तो इससे हम कंफर्म नहीं कर सकते कि प्राइस जो है ऑर्डर फ्लो है जो चेंज हो चुका है अपसाइड की ओर, या तो ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह का ध्यान रखना है हमें। तो इस तरह से हमें ये फाइनली ये देखना है कि प्राइस जो है जब बॉटम क्रिएट करती है, स्विंग लो क्रिएट करती है, उसके बाद हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट करती है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद हायर हाई क्रिएट करती है, फिर हायर लो क्रिएट करती है, उसके बाद फिर से एक और बार प्राइस को है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना चाहिए, जो कि यहाँ यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ। प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस ने जो है हायर हाई क्रिएट किया यहाँ पे, फिर हायर लो क्रिएट किया, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो कंफर्म हो गया कि जो ऑर्डर फ्लो है वो बुलिश हो चुका है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं प्राइस ने काफ़ी अपसाइड मूव दिखा है, प्राइस वापस रिट्रेस हुआ, ठीक है, इक्विलिब्रियम तक, और प्राइस ने वापस से अपसाइड मूव दिखाया। तो आज के लिए बस इतना ही।